Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and I hope you all are doing great. So this video is about my mark sheet of UPSC Combined Geoscientist 2023 जो कि मैंने अभी क्लियर किया था। तो उसमें जस्ट टू शो यू कि एयर टू लाइक ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के लिए कितना मैंने स्कोर किया था, ताकि आपको थोड़ा सा एक होता ना कि बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस में कितना स्कोर, अगर आपने कहीं पे कम किया है तो आप वो चीज़ कहीं और पे मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं और ना ही 1200 में से 1200 मार्क्स आते। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरी मार्कशीट दिखाने वाली हूँ जो अभी मुझे मतलब मिली है। रिज़ल्ट के बाद वो अपलोड होती है। तो लेट्स start with my marks in Geoscientist 2023. Okay, so let's start with the first paper, prelims. Prelims में as you all know कि 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑफ GS जनरल स्टडीज़ जो कि 100 मार्क्स का होता है, और सेकेंड पेपर इज़ ऑफ केमिस्ट्री जो कि 300 मार्क्स का होता है। राइट, आपको मेरी यहाँ पे सॉरी मार्कशीट विजिबल हो रही होगी। तो फर्स्ट पेपर में एज यू ऑल कैन सी कि जीएस में मुझे सिर्फ 29.17 आई गेस स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 100 मार्क्स। लाइक आप 29 मार्क्स, ठीक है, 29 मार्क्स 100 में से। तो आप सोच सकते हो मैंने कितना ही अटैम्प्ट किया होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ मैं पढ़ के गई थी, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स, ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे 29 मार्क्स ही आए थे। मैंने अराउंड आई गेस 40 का किया था, हाँ शायद, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, इतना ही किया था। तो उसमें से सिर्फ मैंने 29 स्कोर किया है। ओके, सेकंड पेपर में मैंने केमिस्ट्री वाला जो पेपर था 300 मार्क्स का, उसमें मैंने 221 मार्क्स, 21.8 मार्क्स स्कोर किया था। तो टोटल मिला के मुझे 251 हो गया था फर्स्ट लाइक प्रीलिम्स में। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें, अगर जो आप सोचते हो ना कि जीएस वाली कैसे बनेगी बात, जीएस तो आती नहीं है, किसी को नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे सिर्फ साइंस वाला पार्ट आता था, और जैसे मैंने किसी वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा मैंने 3-4 पेज पॉलिटिक्स के किए थे बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया था, ठीक है। तो उसी से मेरे ये 29 मार्क्स आए हैं। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तीर नहीं मारा हुआ, जस्ट 30% भी मार्क्स नहीं है पूरे, अगर हम देखें तो 100 में से, है ना। तो ये मत सोचना कि मेरा जो प्रीलिम्स में जीएस वाला पेपर था बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि अब की बार वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा टफ आया था। तो आप ये मत सोचना कि मेरे तो शायद उसमें 15 ही मार्क्स बने होंगे, बाउंड्री पे ही बने होंगे, तो क्या ही होगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए टफ आया था। तो ये मत सोचना कि मेंस के लिए छोड़ देते हैं, नहीं होगा, अगली बार प्रिपेयर करेंगे। तो ये अपनी उम्मीद मत तोड़ना और अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वो वाले मार्क्स क्या पता आपने केमिस्ट्री में अच्छे कर लिए हो, क्योंकि हर किसी के लिए लेंथी और टफ सेम लेवल था, है ना। हर किसी स्टूडेंट को अलग अलग पेपर नहीं मिला था, सेम क्वेश्चन, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन सबको मिले थे, राइट। तो नेक्स्ट इज़ मेंस। मेंस में एज यू कैन सी कि मुझे इनऑर्गेनिक यानी पेपर वन में इनऑर्गेनिक में, और वो टाइट्रेशन वाला पार्ट भी इसी में ही आता है। तो उसमें आई स्कोर्ड 158 मार्क्स, और सेकंड पेपर में आई स्कोर दैट इज़ ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल में आई गॉट 169 मार्क्स। 169 मतलब आप 170 मानो, और 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो 200 में से आई स्कोर 170 लाइक 169, तो सिर्फ 31 मार्क्स कटे, राइट। 31 में से मैंने अटेम्प्ट शायद 195 का किया था, 195 या 200, आई डोंट रिमेंबर। शायद फिज़िकल में मैंने एक क्वेश्चन ही छोड़ा हो 5 मार्क्स का, या फिर मे बी 200 का भी किया हो। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझे लगता है जितना। तो देख लो 30 मार्क्स कटे हैं सिर्फ, क्योंकि फ़िज़िकल में क्या है कि अगर आपने न्यूमेरिकल फॉर्मूला में सही वैल्यूज़ पुट की है, कैलकुलेटर से सही सोल्व किया है, तो आपके मार्क्स फुल हैं, कोई काटेगा नहीं। और सब्जेक्टिव पेपर में आप ये मत सोचिए कि पता नहीं कितना कुछ लिखना पड़ता होगा तब जाके मार्क्स लिखते होंगे। टाइम नहीं मिलता बहुत कुछ लिखने का, ठीक है। बहुत कुछ लिखने का हर किसी को वही 3 घंटे मिलते हैं, तो टाइम ही नहीं है
कि आप, और स्पेस भी नहीं प्रोवाइड करते वो आपको। तो टू द पॉइंट लिखना है, हर किसी को सेम टाइम दिया जाता है। तो और सब्जेक्टिव में ये है कि अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो मार्क्स नहीं कटते। अगर मेरे सोच के देखो, अगर 200 में से मेरे इतने हर एक क्वेश्चन में ऐसे थोड़े 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 मार्क्स कटे होते तो 120 130 इतने ही आते, है ना। तो ये भी फोबिया मत रखना मेंस में सब्जेक्टिव पेपर का, कि सब्जेक्टिव में कैसे ही लिख पाएंगे, कैसे ही मार्क्स मिलेंगे। सबको एक ही जैसे लिखा जाता है, बस कितना ठीक लिखाते हैं, कितना ऐसे ही मतलब तुक्का माराते हैं, कुछ भी कहानी लिखाते हैं। तो बस वो बात है। ओके, तो फिज़िकल में आई गॉट 169 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने शायद मेरे किसी वीडियो में बताया था, मैंने रिज़ल्ट वाली वीडियो में आई गेस मैंने बताया था। मेरा थर्ड पेपर बिल्कुल ही ख़राब हुआ था, बिल्कुल ऐसे हुआ था कि पारुल अब की बार तो नहीं होएगा, नेक्स्ट वाला फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट सी आई गोट ओनली 127 मार्क्स, 127 मतलब 73, है ना। 73 मार्क्स मेरे कटे हैं। और मैंने आपको शायद उस वीडियो में ये भी बताया होगा कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स का मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज, एकदम ब्लैंक, वही ब्लैंक पेजेस देख के ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि पारुल नहीं होने वाला अब की बार, नेक्स्ट वाला फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट सी यू कैन सी माई रिज़ल्ट एज वेल एज़ माई रैंक। तो ये चीज़ मत रखना कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं आती, या फिर मेरा जीएस वाला पार्ट अच्छा नहीं हुआ, या फिर मेरा प्रीलिम्स में केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा नहीं हुआ। आपका अगर प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया है, 109 स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, तो यू आर इन द टॉप 109 स्टूडेंट्स। जो भी मार्क्स है, मार्क्स में 100 मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता स्टूडेंट्स में। कितना आएगा? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 16 मार्क्स, 20 मार्क्स, वो मार्क्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। आप देखो फिजिकल में 167 और ऑर्गेनिक में 127, सोच के देखो कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। कितना मैंने यहाँ पे होता है ना कि कितना मैनेज कर लिया। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, इसलिए अपने होता है ना कि मोटिवेशन को कम मत करना, कि खुद को ही सेल्फ डाउट लेके नहीं होगा यार छोड़ देते हैं, नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, और शायद 454 मार्क्स बने थे टोटल। एंड नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू like is of 200 marks and I got 140 marks, and like I got the highest marks in interview 140। तो आप इसमें भी देख सकते हो 140 मार्क्स ऐसा नहीं है कि, क्योंकि 200 मार्क्स में आप क्या सोच सकते हो कि हाईएस्ट इंटरव्यू में कितने मिले होंगे, 170 180, ऐसा नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो बस ये है कि इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक है। 140 मार्क्स इज़ लाइक प्रीटी गुड, बट इट इज़ अ हाईएस्ट मार्क्स, है ना। 140 अगर कोई बोले तो हाईएस्ट मार्क्स सुनते नहीं हैं, बट इतने ही मिलते हैं। और लीस्ट आई गेस 120 या 115, इतना मुझे याद नहीं है, कम लाइक होता है ना मिनिमम मार्क्स कितने मिले हैं इंटरव्यू में, वो मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो एंड टोटल लाइक सबका मिला के आई गोट 845 मार्क्स आउट ऑफ 1200, ठीक है, 845 आउट ऑफ 1200। तो आप ये चीज़ जस्ट देख सकते हो कि जीएस में मैंने कितना कम स्कोर किया, ऑर्गेनिक के पेपर में मैंने कितना कम स्कोर किया, बट वो चीज़ मेरी इंटरव्यू में थोड़ी सी कवर हो गई, थोड़ी सी मेरी फिज़िकल में कवर हो गई, थोड़ी सी मेरी केमिस्ट्री वाले पेपर में कवर हो गई प्रीलिम्स में। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इतनी सारी स्टेजेस मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। बट ये कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव रख के कि हाँ मेहनत करेंगे तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो पहले ही सेल्फ डाउट में इसको छोड़ना मत। ओके, सो दिस वाज अबाउट द माय मार्कशीट वीडियो कि कैसे क्या मार्क्स आते हैं। और फिर भी कुछ अगर आपको इससे अलावा कुछ जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो, I'll try to reply, or yeah, so yeah, all the best and tata, bye bye, see you.